इंट्रोडक्शन टू एक्सएमएल चैप्टर 13 है ये, क्लास 10th का। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एट्रीब्यूट्स इन एक्सएमएल। एक्सएमएल होता है एक एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ध्यान दीजिएगा, ये एक्सटेंडेड नहीं है, ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। और ये मार्कअप लैंग्वेज इसलिए होती है, मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो टैग्स में लिखी जाती है। जैसे एचटीएमएल हमने देखा, टैग्स में हर चीज थी, यानी एंगल ब्रैकेट्स के अंदर चीज थी, वो आपके ब्राउजर को बताता है कि क्या करना है। इसी तरीके से एक्सएमएल, ये इसके मल्टीपल काम है। बेसिकली ये एक लैंग्वेज जनरेटर लैंग्वेज है, यानी कि ये मेटा डेटा लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज जनरेट करती है। दूसरा ये है डेटा इंटरचेंज के लिए अब ये डिफैक्टो बन गया है वेब पे। अगर आपको डेटा इंटरचेंज करना है, कंटेंट इंटरचेंज करना है, तो एक्सएमएल उसका डिफैक्टो है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। एट्रीब्यूट्स इन एक्सएमएल शुड बी एनक्लोज्ड विद इन व्हाट? इट शुड बी, चाहे आप सिंगल कोट्स में करें, डबल कोट्स में करें, दोनों ही हम यूज करेंगे इसमें। Which among the following is not applicable in XML? कौन सा applicable नहीं है XML में? इसका उत्तर है tags are not case sensitive। ये applicable नहीं है क्योंकि tags are not case sensitive, ये applicable है इसीलिए। The first time in XML document is called जो पहली लाइन होती है वो क्या होती है? उसे हम कहते हैं prologue। किसी भी XML डॉक्यूमेंट में जो पहली लाइन होती है उसे हम कहते हैं prologue। The entity reference to define a apostrophe is, जैसे apostrophe करते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप कहेंगे changes, तो ये apostrophe लगाते हैं आप। अब इसको कैसे आप बनाते हैं, इसकी एंटिटी रेफरेंस क्या है, इसका डिफाइन कैसे डिफाइन करते हैं इस apostrophe को? तो उसके लिए हम लिखते हैं %apos। एम्परसेंड इस सिंबल को कहते हैं %apos। नेक्स्ट है which among the following is used to insert a comment in XML? XML के लिए comment क्या होता है बताइए, क्या ये सही है? क्योंकि ये C++ में है, ये C में है, ये तो शायद होता ही नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, 2 डैश, फिर एंड करते हैं 2 डैश और एंगल ब्रैकेट से। Which among the following is not true for well-formed XML document? कौन सा इसमें ट्रू नहीं है well-formed XML document के लिए, बताइए। इसका उत्तर है ट्रू नहीं है। ध्यान दीजिएगा, XML डॉक्यूमेंट शुड ऑलवेज हैव कमेंट्स। ये ट्रू नहीं है। अब चाहे तो बगैर डॉक्यूमेंट के लिख दीजिए, बगैर डॉक्यूमेंटेशन के या कमेंट के लिख दीजिए। इज दिस अ वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट? क्या ये एक वेल फॉर्म्ड डॉक्यूमेंट है, बताइए। नहीं। उसका कारण क्या है? आपने नोट शुरुआत किया, टू को तो एंड कर दिया, फ्रॉम को भी एंड कर दिया, अब नोट एंड कहां होगा? ये होना चाहिए ना ऐसे करके, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये टैग बेस्ड लैंग्वेज है, तो ये वो चीज फॉलो करेगी जो आपने बाकी टैग बेस्ड लैंग्वेज में देखा है। वैलिडेटिंग एन XML डॉक्यूमेंट रेफर्स टू एन XML डॉक्यूमेंट दैट इज, वैलिडेट करना है XML डॉक्यूमेंट को। एक XML डॉक्यूमेंट से क्या कहते हैं? इसका उत्तर है वेल फॉर्म्ड होना चाहिए, ये वैलिडेशन है। और दूसरा DTD, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, इसको कन्फर्म करना चाहिए, कन्फर्म नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको कॉन्फॉर्म कहते हैं, FORM है। द यूज ऑफ DTD इन XML डॉक्यूमेंट इज, XML डॉक्यूमेंट DTD का क्या उपयोग है? इसका उपयोग ये है कि ये इसीलिए जरूरी है कि अगर आप XML डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करना चाहते हैं तो किस रेफरेंस से वैलिडेट करेंगे? कोई ना कोई तो गाइडलाइंस या रूल्स होंगे, वो आपके DTD में लिखे होते हैं, जिसे हम डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन कहते हैं। ये वैलिड XML डॉक्यूमेंट मींस, जो वैलिड XML डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं द XML डॉक्यूमेंट हैज DTD एसोसिएटेड विद इट एंड इट कंप्लाइज और कन्फर्म्स, इट कन्फर्म्स, जो मैंने बताया था आपका, विद दैट DTD। इसके साथ एक DTD होगी जो इस XML डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन होता है। DTD का मतलब क्या होता है? DTD का मतलब है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, है ना। तो ये DTD इस डॉक्यूमेंट XML का डेफिनेशन है। The XML document has DTD associated with it and it complies with the DTD. अगला सवाल है which of the following XML fragments are well formed? कौन सा इसमें well formed है, बताइए। इसका उत्तर है ये इसे कहते हैं नेम वैल्यू पेयर, एट्रीब्यूट है उसके साथ वैल्यू पेयर। XML document can be viewed as
चाहे आप वर्ड प्रोसेसर, चाहे वेब ब्राउजर, चाहे नोटपैड, किसी में भी एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, किसी में भी। हाउ इज एन एम्प्टी एलिमेंट डिफाइंड इन एक्सएमएल? एक्सएमएल में एम्प्टी एलिमेंट कैसे डिफाइन करते हैं आप बताइए। उसके लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज एम्प्टी एलिमेंट के लिए बता रहा हूं। अब आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स। एवरी क्लोजिंग टैग of an XML document is dash with slash. इसे कहते हैं prefixed. Dash element encloses all other elements in XML. Root element encloses all other elements in XML. Root जो अभी हमने देखा था, गलती क्या की थी नोट वाले क्वेश्चन में, NOTE नहीं था, वेल फॉर्म नहीं था, तो इसका मतलब रूट एलिमेंट बाकी सारे एलिमेंट को इनक्लोज करता है। डैश एलिमेंट्स आर स्टार्टेड और डैश एलिमेंट्स आर स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग्स विदाउट एनी कंटेंट, इसे हम कहते हैं empty statements. Empty statements are starting and closing tags. XML dash are used to provide additional information about elements. Attributes. Attribute information के अलावा और information देता है, जिसे हम additional information कहते हैं elements के लिए. XML attributes should always be enclosed within quotes. An XML is the component that deciphers the XML code. इसे कहते हैं parser. जो XML parser है वो component ऐसा है जो decipher करेगा, जानेगा, पहचानेगा XML code को. The dash is a software that is used to check the syntax of XML document. इसे हम कहते हैं validator. Validator इसके syntax XML document के syntax को चेक करता है, validate करता है. Dash are remarks that are not part of code but a part of documentation. इसे हम कहते हैं comments. Comments वो remarks है जो कोड का पार्ट, मैं कहूंगा कि कोड का पार्ट भी है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होते, वो केवल डॉक्यूमेंटेशन दिए होते हैं. The entity reference for the greater than or this symbol is, इसे हम कहते हैं $GT. A tag within a tag is called a nested tag. State whether following are true or false. XML like HTML is not case sensitive. बिल्कुल गलत है ये. XML case sensitive है, HTML case sensitive नहीं है. XML can be utilized to store information. बिल्कुल सत्य है, इसीलिए डिफैक्टो स्टैंडर्ड है आजकल का वेब में डेटा इंटरचेंज के लिए, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है. इट इज पॉसिबल टू क्रिएट योर ओन टैग्स इन XML. बिल्कुल सही है, मैंने बताया ये लैंग्वेज जनरेटर है, ये मेटा डेटा लैंग्वेज है. HTML की तरफ फिक्स्ड इसमें टैग्स नहीं है, अब अपने खुद के टैग डिफाइन कर सकते हैं, बस वो DTD से कन्फर्म होने चाहिए. यू मे हैव एम्प्टी टैग्स इन XML. बिल्कुल सत्य है, किसी भी आप लैंग्वेज देख लीजिए, सब में जो भी टैग वाली लैंग्वेज है उसमें एम्प्टी टैग्स आप दे सकते हैं हमेशा. एवरी XML डॉक्यूमेंट मे नॉट हैव अ रूट एलिमेंट, ये गलत हो जाएगा. मैसेज ये एंड करें इज अ वैलिड एग्जांपल ऑफ एम्प्टी टैग. बिल्कुल ठीक है, जरूरी नहीं आप यहां दें, आप यहां भी दे सकते हैं. यू मे नॉट एनक्लोज वैल्यूज फॉर एट्रीब्यूट्स ऑफ टैग्स इन कोड्स. फॉल्स है ये, इसको कोड्स में ही एनक्लोज करना है. यू मे हैव मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट, ये गलत है. The first line in the XML declaration is called the prologue. जी सत्य है बिल्कुल. It is not possible to provide comments in XML documents. ये गलत है. XML डॉक्यूमेंट में बिल्कुल आप कमेंट लिख सकते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये आवश्यक है. अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज XML? XML क्या है? XML जैसे मैंने बताया एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के लिए है. ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो डॉक्यूमेंट को एनकोड करने के लिए किसी प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल के तहत, और साथ में ह्यूमन रीडेबल, हम भी पढ़ सकते हैं और मशीन भी रीड कर सकते हैं, इसे हम XML लैंग्वेज करते हैं. 3 कैरेक्टरिस्टिक बताइए XML लैंग्वेज की. पहली चीज तो XML एक्सटेंसिबल है, इसको X को कैपिटल कर दीजिए. पहले तो ये परमिट करती है, अलाउ करती है क्लाइंट को कि वो अपने और टैग बना सके, आपको, हमको, और रिकॉर्ड स्ट्रक्चर बना सके, हम खुद भी बना सकते हैं. XML हम इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए भी उपयोग करते हैं. इसका मतलब एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशंस होंगे वो स्टोर भी कर सकते हैं, रिकवर भी डेटा को कर सकते हैं. XML में भी यूटिलाइज टू ट्रेड इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग के लिए भी ये बहुत उपयोगी है. डिफरेंस बताइए HTML और XML में. पहली चीज तो है कि HTML कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, और इनका इस HTML का मेन फोकस होता है फॉर्मेट करने के लिए डेटा को, जबकि XML का मेन काम है डेटा को डिस्क्राइब करना और डेटा एग्जैक्टली क्या है उस पर फोकस है.
HTML टैग्स प्री डिफाइंड है, XML टैग्स प्री डिफाइंड नहीं होते, इसके भी डिफाइंड होते हैं, लेकिन आप अपने खुद के टैग्स बना सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। HTML टैग्स में आपका क्लोजिंग टैग्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कंटेनर टैग्स भी होती है, एम्प्टी टैग्स भी होते हैं, लेकिन XML के पास एक क्लोजिंग टैग होना चाहिए क्योंकि इसमें केवल कंटेनर टैग अलाउ होते हैं। HTMल टैग्स केस सेंसिटिव नहीं है, XML टैग केस सेंसिटिव है। क्या आप समझते हैं XML एलिमेंट के बारे में? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म XML एलिमेंट? XML एलिमेंट्स वो टैग है जो XML डॉक्यूमेंट को बनाते हैं। कोई प्री डिफाइंड टैग तो होता नहीं XML में जैसे HTML में होता है, तो आपके लिए आपका खुद का अपने आप इजाद किया हुआ बनाया गया टैग्स होना चाहिए। XML टैग्स आर केस सेंसिटिव। एक्सप्लेन करना है इसको कमेंट को किसी एग्जांपल के साथ। तो XML टैग ये केस सेंसिटिव है, जैसे कि आपने HTML टैग्स को देखा वो केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे HTML में आप इस तरीके से फॉन्ट लिख दें या स्मॉल में लिख दें फॉन्ट या कैपिटल में लिख दीजिए, अपर केस या लोअर केस, ये एक ही बात है। लेकिन XML में अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये दोनों अलग तरीके से समझे जाएंगे। जो मैसेज है उसको कैपिटल में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, और ये चीज अलग तरीके से आएगी, ये चीज अलग तरीके से आएगी, क्योंकि दोनों को अलग समझा जाएगा, कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि एक ही मैसेज लिखा जाए। ये भी देखिए कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स आपको एक ही केस में लिखने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ये कैपिटल में लिख दिया, स्मॉल में लिख दिया, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ये लिखेंगे कैपिटल में, ये भी कैपिटल में है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल सही है। Explain with the help of an example how root elements are placed in XML document. root element किस तरीके से हम XML document डालते हैं? XML document में एलिमेंट होते हैं जो पेरेंट हो गए बाकी एलिमेंट के, ये एलिमेंट को हम कहते हैं रूट एलिमेंट। तो रूट एलिमेंट में ये इनक्लोज करते हैं बाकी सारे एलिमेंट जो XML में होंगे। बाकी सारे एलिमेंट जो रूट एलिमेंट के अंदर होते हैं वो एक चाइल्ड एलिमेंट बनाते हैं। तो चाइल्ड एलिमेंट में फिर से सब चाइल्ड एलिमेंट हो सकते हैं और अंदर एलिमेंट हो सकते हैं। इसे हम सब्सिक्वेंट आगे की बात करें तो और नेस्टेड एलिमेंट्स हो सकते हैं। जो लेवल ऑफ नेस्टिंग है इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी लेवल पे। जो स्ट्रक्चर है XML फाइल का वो इस तरीके से होगा, रूट होगा आपका, ये चाइल्ड है, उसके अंदर सब चाइल्ड, उसके अंदर सब चाइल्ड, जितने भी चाहे आप डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल दीजिए कि ये एक तरीका है, आप किस तरीके से पहला नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम किसी स्कूल का XML डॉक्यूमेंट का उपयोग करके लिखेंगे। जैसे स्कूल आपने दिया, स्कूल से एंड किया, स्टूडेंट का नाम यहां से शुरू हुआ, स्टूडेंट का नाम यहां खत्म हुआ, स्टूडेंट का नाम यहां से शुरू हुआ, स्टूडेंट का नाम यहां खत्म हुआ, स्टूडेंट का नाम यहां से शुरू हुआ, स्टूडेंट का नाम यहां से शुरू हुआ। इसका मतलब ये पहला स्टूडेंट है, ये दूसरा स्टूडेंट है, ये थर्ड स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट में देखिए सीरियल, सभी के अंदर आपको सीरियल भी मिलेगा। देखिए इसमें सीरियल है, इसमें सीरियल है, इसमें सीरियल है, इसमें सीरियल है। इस तरीके से फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम लास्ट नेम लास्ट नेम, और फर्स्ट नेम सीरियल के अंदर सीरियल, देखिए किस तरीके से बंद हुआ है, फर्स्ट नेम बंद हुआ, से लास्ट नेम बंद हुआ। तीनों ऐसी है, यहाँ भी तीनों ऐसी है और यहाँ भी तीनों ऐसी है। इस तरीके से बनेगा। आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि जो रूट एलिमेंट है इसे स्कूल, ये स्कूल है, उसके बाद एक स्टूडेंट आता है जिसमें तीन, फर्स्ट नेम, सीरियल और सेकंड नेम, ये तीन टैग्स है। एम्प्टी XML एलिमेंट्स क्या होते हैं? एग्जांपल दीजिए। एम्प्टी XML एलिमेंट डॉक्यूमेंट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम क्रिएट कर सके टैग बगैर कंटेंट के। अगर आप मैसेज टैग अगर किसी बगैर कंटेंट भी लिखते हैं तो इसे हम एम्प्टी टैग कहेंगे। तो इसको बिल्कुल वैलिड है, मैसेज करके मैसेज करिए, अंदर कुछ भी मत लिखिए, यहाँ कुछ भी मत लिखिए। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैसेज के बाद ये लगा के एंड, ये इसको हम कहते हैं सेल्फ एनक्लोजिंग। इस टाइप के सिंटेक्स को कहते हैं हम सेल्फ एनक्लोजिंग। नेमिंग रूल बताइए XML एलिमेंट की। तो XML एलिमेंट कुछ नेमिंग रूल है। नेम में लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा। इसका मतलब स्टेट 1, ये स्टेट 1T, टॉपर 5, ये वैलिड है, लेकिन ये %, ये कॉमा आ गया, ये हैश आ गया, ये बिल्कुल इनवैलिड है। नेम आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये 1 यहां से स्टार्ट है इसलिए इनवैलिड हो गया। नेम के बीच में आप जगह नहीं छोड़ सकते, ये जगह है ना, ये इसमें आप जगह नहीं छोड़ सकते, इनवैलिड हो जाएंगे। और कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, कोई वर्ड रिजर्व नहीं है, ये आपकी मर्जी है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं XML में? XML एट्रीब्यूट्स हम ये यूज करते हैं ताकि हम डिस्क्राइब कर सकें XML एलिमेंट्स को, या आप एडिशनल इंफॉर्मेशन एलिमेंट के बारे में बता सकें, इसे एट्रीब्यूट कहते हैं। आपने HTML में देखा कि ये हम एट्रीब्यूट हम देते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के एलिमेंट को। तो अब यहाँ पर लिखेंगे बॉडी बीजी कलर ग्रीन, यानी कि आपने बैकग्राउंड कलर ग्रीन बताया, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बीजी कलर है वो एट्रीब्यूट ऐसा है जो इस बैकग्राउंड कलर को क्या करेगा, ग्रीन कर देगा वेब पेज को। अब आप ये
अपने एट्रीब्यूट भी एक्सएमएल में क्रिएट कर सकते हैं। तो जो एट्रीब्यूट वैल्यू है एक्सएमएल में, इसको हम हमेशा कोटेड में रखेंगे, डबल कोड या सिंगल कोड में। ये सिंगल हो सकता है, डबल कोड हो सकता है। जैसे अगर पर्सन या किसी का जेंडर देना है तो इस तरीके से लिखेंगे पर्सन सेक्स इक्वल टू फीमेल और पर्सन सेक्स इक्वल टू फीमेल या मेल, जैसे भी है। ये सेक्स इज इक्वल टू, यहाँ डबल कोड्स और सिंगल कोड्स दोनों में देख सकते हैं। इसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। एक्सएमएल का प्रोलॉग क्या होता है? जो पहली लाइन आएगी ना एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, उसे हम प्रोलॉग कहते हैं। तो एक्सएमएल प्रोलॉग एक सेक्शन है जब आप एक्सएमएल डॉक्यूमेंट बिगिन करते हैं, शुरुआत करते हैं, जिसमें सब कुछ आता है डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट्स जहां से शुरू होता है उसके जस्ट पहले। तो एक्सएमएल डिक्लेरेशन में डॉक टाइप होता है और कोई भी प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन या कमेंट होंगे, ये भी इसका पार्ट हो सकता है। तो आपके नीड के हिसाब से आप जो भी यू कैन चूज टू इधर इंक्लूड बोथ, ये दोनों चीजें इंक्लूड कर सकते हैं या कुछ भी नहीं कर सकते। एक्सएमएल का डॉक्यूमेंट टाइप के सीधा वर्जन दे दीजिए, काम खत्म हो जाएगा आपका। What are entity references? Entity references क्या होते हैं? ये अल्टरनेटिव नाम है, जो कैरेक्टर्स होते हैं ना उनके अलग दूसरे नाम है। तो ये आप इसको किस तरीके से यूज करेंगे? एम्परसेंड नेम करके, ये आपका फॉर्मेट होता है, एम्परसेंड नेम और सेमीकोलन, एम्परसेंड नेम और सेमीकोलन। तो जो फॉर्मेट है जहां पर नाम, आपका नाम एंटिटी का है, तो कुछ प्रीडिफाइंड एंटिटीज एक्सएमएल में होगी, आप डिक्लेयर कर सकते हैं एंटिटीज को डीटीडी में, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन में। तो 5 प्रीडिफाइंड एंटिटी रेफरेंसेस है एक्सएमएल में, जैसे एम्परसेंड एलटी है लेस देन के लिए, एम्परसेंड जीटी है ग्रेटर देन के लिए, एम्परसेंड एंड है एम्परसेंड के लिए, एम्परसेंड एपीएसओ है एपोस्ट्रोफी के लिए, और एम्परसेंड क्यूयूएटी है क्वेटेशन मार्क। व्हाट इज कमेंट्स यूज्ड फॉर? ओके, ये कमेंट्स मानिए इसको, हाउ आर कमेंट्स प्रोवाइडेड इन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। ये 0.6 नहीं है, ये गलत है, कमेंट्स है सीधा। कमेंट्स आर लाइन व्हिच आर यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। कमेंट्स ऐसे लाइन से जो हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए करते हैं, ताकि आप आगे चल के और आपके मित्र जो उस डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे या उस आपके कोड को देखेंगे, वो समझ सके, पढ़ सके, और वो पूरी तरीके से ब्राउजर इसको इग्नोर कर देता है। इंटरप्रिटेशन ये इसका कभी भी नहीं होता है, लेकिन आपकी समझ के लिए है, इसे हम कमेंट कहते हैं। डीटीडी क्या होता है? व्हाट आर 2 ways टू डिफाइन डीटीडी? डीटीडी जैसे मैंने बताया आपको, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन होता है। ये एक फाइल है जिसमें आपके एक्सएमएल का स्कीमा या स्ट्रक्चर होगा, जिससे एक्सएमएल डिकोड होने वाली है। एक्सएमएल की जानकारी है ना, बोलते हैं कि अगर किसी इंसान की जानकारी लेनी हो तो उसके घर पे चले जाइए, माँ बाप से पूछ लीजिए या पड़ोस से पूछ लीजिए। तो वो जो एक्सएमएल के पड़ोसी है या एक्सएमएल के माँ बाप है, वो डीटीडी है। तो डीटीडी आप डिक्लेयर कर सकते हैं एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर, या फिर एक्सटर्नल रेफरेंस की तरह भी कर सकते हैं, अलग से डीटीडी फाइल हो सकती है। डिफरेंस क्या है? सिस्टम पब्लिक जो आप डीटीडी में यूज करते हैं, जो सिस्टम कीवर्ड है ये यूज करते हैं जब एक्सएमएल और डीटीडी एक ही मशीन में होती है, जबकि पब्लिक कीवर्ड इसलिए यूज करते हैं जब डीटीडी फाइल किसी पब्लिक डोमेन में होती है, जहां से आपका एक्सएमएल डॉक्यूमेंट उसको रेफर करेगा। सिग्निफिकेंस बताइए, प्लस स्टार का क्वेश्चन मार्क का सिंबल जो आप चाइल्ड एलिमेंट, डीटीडी के चाइल्ड एलिमेंट के बाद देते हैं। तो जो प्लस साइन है, स्टार है और क्वेश्चन मार्क एक करके देखते हैं। जो चाइल्ड एलिमेंट के बाद आप प्लस साइन देखते हैं, ये बताता है कि चाइल्ड एलिमेंट एक बार या एक से ज्यादा बार है। स्टार साइन आपको बताता है कि चाइल्ड एलिमेंट एक बार भी नहीं है या उससे ज्यादा एलिमेंट उससे ज्यादा बार है। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि चाइल्ड एलिमेंट या तो है नहीं या केवल एक बार है। डिफरेंस एट्रीब्यूट वैल्यूज आपको बताना है, स्टेट द डिफरेंट एट्रीब्यूट वैल्यू जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं उसके यूसेज के साथ। तो जो एट्रीब्यूट लिस्ट डिक्लेरेशन है, ये बताती है कि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में वैल्यूड एट्रीब्यूट लिस्ट है एक एलिमेंट के लिए। उसका जनरल सिंटैक्स इस तरीके से है, इस तरीके से एंगल ब्रैकेट दीजिए, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाइए, एटीटी लिस्ट दीजिए, एलिमेंट नेम होगा, एट्रीब्यूट नेम होगा, एट्रीब्यूट टाइप होगा और एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी। तो एलिमेंट नेम नाम होगा एलिमेंट का, एट्रीब्यूट नेम नाम होगा एट्रीब्यूट का, एट्रीब्यूट टाइप होगा एट्रीब्यूट का। तो कुछ कॉमन टाइप जो हम यूज करते हैं वो है एट्रीब्यूट टाइप, जैसे सी डेटा कॉमन एट्रीब्यूट टाइप है ये वैल्यू बताता है कैरेक्टर डेटा का, आईडी बताएगा यूनिक आईडी, एनएम टोकन बताता है जो वैलिड एक्सएमएल का नाम है, एंटिटी उसकी वैल्यू और एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। वैल्यू का मतलब ये होता है कि ये बताता है डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी एट्रीब्यूट की। हैश रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि कंपलसरी है एट्रीब्यूट आपको देना। हैश इंप्लाइड का मतलब ये है कि एक फिक्स्ड वैल्यू एट्रीब्यूट को देना। हैश फिक्स्ड वैल्यू का मतलब ये है कि एक फिक्स्ड वैल्यू आपको देना है। ओके, वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? एक्सएमएल डॉक्यूमेंट जो
एक्सएमएल जो सिंटेक्स रूल आपने एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के दिए हैं उसके हिसाब से सही तरीके से बनाई गई हो, जो अवॉइड कर रही है, कंफर्म कर रही हो, कंप्लाई कर रही हो, उसे हम वेल फॉर्म डॉक्यूमेंट कहते हैं एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। सिंटेक्स रूल उसके क्या हो सकते हैं? एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के पास रूट एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंट के पास क्लोजिंग टैग होना चाहिए, केस सेंसिटिव है एक्सएमएल टैग, एक्सएमएल एलिमेंट प्रॉपर्ली नेस्टेड होना चाहिए और एक्सएमएल एट्रीब्यूट कोट में होनी चाहिए, सिंगल या डबल कोट्स में। हाउ डू यू वैलिडेट एक्सएमएल डॉक्यूमेंट? एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को वैलिडेट कैसे करेंगे? अगर वैलिडेट करना है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को तो एक्सएमएल वैलिडेटर आता है, वो सॉफ्टवेयर है जो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को वैलिडेट कर रहा है। एक्सएमएल वैलिडेटर एक सॉफ्टवेयर है जो हम यूज करते हैं ताकि हम चेक कर सके जो सिंटेक्स है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में। एक्सएमएल पार्सर क्या है? एक्सएमएल पार्सर आपको एक वाइटल इंफॉर्मेशन देता है उस प्रोग्राम की कि किस तरीके से हम रीड करेंगे फाइल को। ये वेब ब्राउजर के अंदर बना हुआ है, तो एक्सएमएल पार्सर पार्सिंग करता है, तोड़ता है और पढ़ता है। एक्सएमएल पार्सर एक कंपोनेंट है जो एक्सएमएल कोड को डिसिफर करता है, जानता है, पहचानता है, उसके अंदर की चीजें निकालता है और बगैर पार्सर के आप समझ ही नहीं पाएंगे कोड को। तो कंप्यूटर इसके लिए इंस्ट्रक्शन चाहता है, एक्सएमएल पार्सर वही इंफॉर्मेशन उस प्रोग्राम के लिए किस तरीके से इस फाइल को रीड करना है ये बताता है। पार्सर अलग अलग फॉर्मेट में आते हैं, स्टाइल्स में आते हैं। इसका ये फ्री स्टैंडिंग सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, लाइब्रेरीज हो सकती है, मॉड्यूल्स हो सकते हैं, क्लासेस हो सकते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को वेब ब्राउजर में? एक्सएमएल फाइल्स को तो आप डायरेक्टली मतलब ब्राउजर में खोल सकते हैं। ओके, तो जो एक्सएमएल फाइल्स है ये एचटीएमएल पेज की तरह नहीं दिखती है, बल्कि कलर कोडेड रूट और चाइल्ड एलिमेंट में दिखती है। एक प्लस साइन आपको अगर माइनस साइन दिखाई देगा लेफ्ट में, तो आप अगर उसको क्लिक करेंगे या कोलैप्स तो एलिमेंट बढ़ेगा या कोलैप्स हो जाएगा। अगर आपको रॉ एक्सएमएल सोर्स चाहिए जिसमें प्लस और माइनस साइन है, तो आप सिलेक्ट व्यू पेज सोर्स करेंगे, व्यू सोर्स करेंगे ब्राउजर मेन्यू में, तो आपको दिखाई देगा। आप डबल क्लिक कर सकते हैं एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में माई कंप्यूटर पे जाके, या विंडोज H7 में अगर आप कंप्यूटर पे जाके तो ओपन करेंगे तो डिफॉल्ट ब्राउजर में जो भी आपका चाहे आपका क्रोम हो जाए, इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स उसमें वो खुल जाएगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को। तो क्या होता है वैलिड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट? 3 पॉइंट बताइए इसके बाद, और उसके बाद एक कोड बताइए ताकि आप क्रिएट कर सके एक्सएमएल डॉक्यूमेंट जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। नेम, जॉब, डिपार्टमेंट, क्यूबिकल। सृष्टि आदित्य प्रोग्रामर है, ये डिजाइनर है, ये इंजीनियर है, मार्केटिंग है डिपार्टमेंट इनका, और ये इनका क्यूबिकल है। तो जो दो पार्ट है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के, मैं इसको इसके तरीके बताता हूं आपको। जो दो पार्ट आपको दिख रहे हैं एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के, वो है एक्सएमएल ट्री और डीटीडी। ध्यान दीजिएगा, एक एक्सएमएल ट्री और साथ में डीटीडी। जो वैलिड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या रूल होने चाहिए? एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के पास रूट एलिमेंट होना चाहिए, एक्सएमएल के पास क्लोजिंग टैग होना चाहिए। एक्सएमएल टैग्स आपके केस सेंसिटिव है, जैसे कि मान लीजिए अब अगर आपको ये बनाना है जो आपको एग्जांपल दिया हुआ है, तो हम इसको देखते हैं। आप क्या करेंगे? एम्प्लॉय शुरू करेंगे, एम्प्लॉय से एंड करेंगे। उसके बाद आप ईएमपी करके एम्प्लॉय ईएमपी, और उसके बाद नेम देंगे, जॉब देंगे, डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर नाम है, जॉब है, डिपार्टमेंट है और क्यूबिकल है। तो नेम, जॉब, डिपार्टमेंट, क्यूबिकल 5E है, ईएमपी यहाँ पर ऐड हो गया। पहली सृष्टि जी यहाँ पर आपने एंड किया, फिर आप ईएमपी शुरू करेंगे आदित्य के लिए, ईएमपी बंद करेंगे, इनका भी नाम, जॉब, डिपार्टमेंट, क्यूबिकल देंगे, एम्प्लॉय बंद करेंगे। इस तरीके से बनेंगे। एक्सएमएल ट्री बनानी है इस कोड के लिए, बनाइए। सबसे पहले रूट एलिमेंट जो आपके एम्प्लॉइज है, फिर एलिमेंट इसके साथ क्या है? एम्प्लॉय यहाँ पर हो गया। अब इसकी एट्रीब्यूट क्या है? सेक्स मेल है, तो एट्रीब्यूट यहाँ पर देखेंगे, एट्रीब्यूट सेल है। फिर उसके बाद आपका एलिमेंट का नाम आएगा, ये नाम, एलिमेंट का नाम क्या है? लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, तो ये फर्स्ट नेम यहाँ जाएगा, लास्ट नेम यहाँ जाएगा। ये एक्सएमएल ट्री बन गई। इसी की तरह पार्ट्स होता है, ध्यान दीजिएगा। एक्सएमएल ट्री बनानी है जो आप कोड देख रहे हैं, तो फर्नीचर से शुरू करेंगे। यहाँ रूट एलिमेंट आपका फर्नीचर है, फिर आपका टेबल है, टेबल की एट्रीब्यूट वुड है या मटेरियल है, तो मटेरियल वुड है, तो मटेरियल इसका वुड चला जाएगा। उसके बाद इसके अंदर प्राइमरी, मिडिल और सीनियर 3 है, प्राइमरी, मिडिल और सीनियर, ये 3 आपके बन जाए। एक डीटीडी आपको बनानी है ताकि आप स्टोर कर सके इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी की। डीटीडी में डिटेल होने चाहिए हर एक बुक के, जिसमें टाइटल, ऑथर, जिसमें नाम और निकनेम होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉपीज होनी चाहिए, और इसमें सारी चीजें कैरेक्टर डेटा की तरह स्टोर होगी। जो नंबर ऑफ कॉपीज है उसमें 2 एट्रीब्यूट होने चाहिए, इन हैंड और इशू आपको करना है, जो इशूड मैंडेटरी होना चाहिए। तो इसका बहुत अच्छा तरीका, बहुत ईजी, एक्सएमएल या डॉक टाइप, एक्सएमएल वर्जन 1.0, डॉक टाइप लाइब्रेरी यहाँ लिखिए, उसके साथ यहाँ शुरू करिए, एलिमेंट लाइब्रेरी बुक प्लस, एलिमेंट बुक, टाइटल, ऑथर, एनओसी, ये एलिमेंट ऑथर, नेम, निकनेम, एलिमेंट टाइटल, डीटीडी बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। टाइटल पीसी डेटा जिस तरीके से बनाया है वैसे हम लिख रहे हैं।
कैरेक्टर डेटा है, नेम पीसी डेटा हैश लगा के, एलिमेंट निकनेम हैश लगा के पीसी डेटा, एलिमेंट एनओसी हैश लगा के पीसी डेटा। उसके बाद हम इसे एंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्सक्लेमेशन देके एट्रीब्यूट लिस्ट लिखनी है। जो एनओसी है मतलब इन हैंड होना चाहिए, इशू डेटा रिक्वायर्ड है, इसका मतलब ये दोनों जरूरी है। डीटीडी आप जो यहाँ दिख रही है उसको देखिए और कुछ आंसर दीजिए, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। और इसका रूट एलिमेंट भी आपको एक्सएमएल डॉक्यूमेंट का बताना है, या रूट एलिमेंट कंपनी है या एम्प्लॉय। इसका उत्तर है कंपनी। तो इसका कंपनी डॉक टाइप में जो आ रहा है उसके बाद ये एलिमेंट्स आते हैं, इसलिए इसका उत्तर कंपनी है। अब देखिए कितने चाइल्ड एलिमेंट है, इसको एक बार और देख लीजिए थोड़ा देर पॉज करके, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यहां पर देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा पॉज करके देखिए। अब मैं आगे बढ़ाता हूं। अब कितने आपके चाइल्ड एलिमेंट है डीटीडी में? एक चाइल्ड एलिमेंट एम्प्लॉय है जिसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल है। प्लस साइन क्या होता है एलिमेंट एम्प्लॉय एलिमेंट में? प्लस बताता है कि ये एक बार या एक से ज्यादा बार है एलिमेंट अंदर आपके एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में। विच ऑफ द एलिमेंट हैज एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विद इट? कौन सा एलिमेंट है जो जिसके साथ एसोसिएटेड एट्रीब्यूट है? आपका एलिमेंट बताना है और एट्रीब्यूट एसोसिएटेड जो है वो बताना है। तो एलिमेंट इसके साथ ईमेल है और एट्रीब्यूट एड्रेस है। बेसिक डिफरेंस पीसी डेटा और सी डेटा में क्या है? पीसी डेटा का मतलब होता है पार्स्ड कैरेक्टर डेटा। एक्सएमएल पार्सर नॉर्मली इस पार्स करते हैं जितना भी टेक्स्ट होगा एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में। सी डेटा का मतलब होता है अनपार्स्ड, यानी कि कैरेक्टर डेटा। तो कैरेक्टर डेटा अनपार्स कहते हैं इसे। ये यूज हम करते हैं टेक्स्ट डेटा के बारे में, इज यूज अबाउट टेक्स्ट डेटा, जिसे पार्स नहीं करना है एक्सएमएल पार्सर को, जिसे करना है पीसी डेटा, जिसे नहीं करना सी डेटा। तो ये हमने आज बात की एक्सएमएल की। एक्सएमएल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आप चाहूंगा कि एक्सएमएल के बारे में और पढ़ें और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है और ट्राई करें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।